Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अगर दुनिया के नक्शे पर आज कोई नई आर्थिक लकीर खींची है तो वो वॉशिंगटन से नहीं, नई दिल्ली और ब्रसेल्स के बीच खींची है। जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ दुनिया पर टैरिफ की तलवार लटका रहे हैं, उसी दौर में भारत और यूरोप ने मिलकर मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान कर दिया। करीब 20 साल की बातचीत, सैकड़ों दौर की नाकामी और बदलती वैश्विक राजनीति के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इस डील ने अमेरिका से लेकर चीन तक सबको चौंका दिया है। दुनिया भर का मीडिया इसे ट्रंप के लिए साइलेंट जवाब और नई ग्लोबल इकोनॉमिक धुरी बता रहा है। तो आखिर भारत ईयू की इस डील पर दुनिया ने क्या कहा और क्यों इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, आइए दिखाते हैं हम आपको इस पूरी रिपोर्ट पे। मंगलवार का दिन, तारीख थी 27 जनवरी। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। कैमरे ऑन होते हैं और एक लाइन दुनिया भर में गूंज जाती है, वी हैव डन इट, द मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी सौदों की मां। करीब 2 दशकों की अटकी बातचीत आखिरकार पूरी हुई और भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। इस डील का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, वैश्विक ताकतों के संतुलन की कहानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया पर ऊंचे टैरिफ थोप रहे हैं, वहीं भारत और यूरोप दरवाजे खोलने का रास्ता चुन रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसी ब्लूमबर्ग ने लिखा, ट्रंप को करारा जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन और भारत ने सबसे बड़ा समझौता किया। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन और भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसे ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीतियों के कारण गति मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे व्यापार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश बताया। एनवाईटी लिखता है, भारत ईयू ने ट्रंप के साये में व्यापार रिश्ते मजबूत किए हैं। करीब 2 दशक तक चली बातचीत के बाद आखिरकार एक बड़ा व्यापार समझौता हो गया है। मंगलवार को दोनों पक्षों ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक व्यवस्था और पुराने गठबंधनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही चीन सस्ते सामान से दुनिया के बाजार भर रहा है और अमेरिका को अब पहले जितना भरोसेमंद आर्थिक साझेदार नहीं माना जा रहा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी दौरान इस समझौते को लेकर सहमति बनी। बीबीसी ने इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया। बीबीसी के मुताबिक भारत और यूरोपीय यूनियन ने लगभग 2 दशकों तक रुक कर चली बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखा है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने कर दिखाया, हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता कर दिखाया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। इसे 27 यूरोपीय देशों के समूह और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के बीच वस्तुओं का मुक्त व्यापार संभव हो सकेगा, जो मिलकर ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% और 2 अरब लोगों का बाजार बनाते हैं। इस समझौते से टैरिफ में काफी कमी आने और दोनों पक्षों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कारों पर वर्तमान में जो टैरिफ 110% तक है, उसे घटाकर 10% कर दिया जाएगा। जर्मन मीडिया स्पीगल ने इस डील को 3 शब्दों में समेट दिया, भारत की उम्मीद, यूरोप का मौका, अमेरिका पीछे। स्पीगल के मुताबिक करीब 20 साल की बातचीत के बाद भारत और ईयू ने एक बड़े फ्री ट्रेड समझौते को अंतिम रूप दिया है। समझौते के तहत भारत कई सेक्टरों में ऊंचे टैरिफ घटाएगा, खासतौर पर यूरोपीय कारों, मशीनरी और केमिकल उत्पादों पर शुल्क में बड़ी कटौती होगी। इससे यूरोपीय कंपनियों को अरबों यूरो की राहत मिलने की संभावना है। बदले में भारत को कपड़ा, ज्वेलरी और सेवाओं के निर्यात में बढ़त की उम्मीद है। इस पूरी कवायद में अमेरिका की भूमिका पहले जैसी नहीं दिखती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की अनिश्चित व्यापार नीतियों के चलते भारत और यूरोप दोनों नए विकल्प तलाश रहे हैं। यही वजह है कि समझौता चीन और अमेरिका से अलग एक स्वतंत्र आर्थिक धुरी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि व्यापार पूरी तरह मुक्त नहीं होगा। कृषि और स्टील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों पक्षों ने सीमाएं बरकरार रखी हैं। यही वजह है कि इसे जरूरत से बनी साझेदारी माना जा रहा है। फिर भी साफ है कि ये डील भारत की उम्मीदों, यूरोप के अवसरों और वैश्विक व्यापार में अमेरिका की बदलती भूमिका तीनों को एक साथ दिखा रही है। अल जजीरा ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए लिखा,
भारत और यूरोपीय यूनियन एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। लेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्ष आज इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता पूरा कर लिया। हमने 2 अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। वहीं मोदी ने कहा है, ये समझौता भारत की 1.4 अरब आबादी और यूरोपियन यूनियन के लाखों लोगों के लिए कई अवसर लेकर आएगा। फ्रांस के अखबार ले मोंडे के मुताबिक इस समझौते के तहत यूरोप से भारत आने वाले करीब 97% सामान पर टैरिफ घटेगा या खत्म होगा। भारत और यूरोपियन यूनियन ने करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद एक बड़े फ्री ट्रेड समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। 27 जनवरी को दोनों पक्षों ने इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी सौदों का सबसे बड़ा सौदा बताया गया है। इस समझौते का मकसद यूरोपीय देशों के लगभग सभी निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को कम करना या पूरी तरह खत्म करना है। इससे करीब 2 अरब लोगों का एक बड़ा साझा बाजार बनेगा। यूरोपीय संघ के मुताबिक इस समझौते के तहत यूरोप से भारत आने वाले लगभग 97% सामान पर टैरिफ घटेगा या खत्म होगा। इससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो यानी कि लगभग 4.75 अरब डॉलर की बचत होगी। कुल मिलाकर भारत EU की ये डील सिर्फ व्यापार का समझौता नहीं बल्कि बदलती दुनिया की तस्वीर है। जहां अमेरिका दीवारें खड़ी कर रहा है, वहीं भारत और यूरोप पुल बना रहे हैं। और यही वजह है कि ये डील आज सिर्फ नई दिल्ली या ब्रसेल्स की नहीं, पूरी दुनिया की सुर्खी बन गई है। तो ये थी भारत EU फ्री ट्रेड डील पर दुनिया की राय। जिस समझौते को यूरोप ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, वो दरअसल ट्रंप के दौर में एक नई वैश्विक सियासत की शुरुआत भी है।